कॉक्सिक्स या फिर टेल बोन पेन, जिसको कि हम पूंछ की हड्डी का दर्द भी कहते हैं, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। नॉर्मली कॉक्सिक्स का पेन या टेल बोन का पेन बैठने में परेशान करता है। जब कोई बैठ रहा होता है, ख़ासतौर से हार्ड सरफेस पे, तो उस सिचुएशन में पूंछ की हड्डी का दर्द परेशान करता रहता है और पेशेंट को 10 मिनट 15 मिनट बैठने के बाद ही लगता है कि पोस्चर चेंज करो या खड़े हो जाओ। नॉर्मली इस सिचुएशन में पेशेंट को एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग रहती है। पेशेंट खड़ा होकर ज़्यादा बेहतर महसूस करता है रादर देन सिटिंग पोजीशन में। उसमें भी अगर हमको कभी ज़मीन पे बैठना पड़ जाए, हार्ड सरफेस पे बैठना पड़ जाए या दरी पे बैठना पड़ जाए, तो पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है। सिर्फ यही नहीं, कुछ पेशेंट्स को तो इतना भी परेशान करता है कि उनको कार में ट्रेवल करना या सोफे पे बैठने में भी दर्द होने लगता है। तो कॉक्सिक्स का पेन या टेलबोन पेन नॉर्मली ये किसी चोट की वजह से होता है। अगर किसी को चोट लग गई है तो उसकी वजह से ये दर्द शुरू हो सकता है, लेकिन कभी कभी इसका कोई कारण नहीं होता। या कभी कभी क्या होता है, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनको अगर कुर्सी पे लंबा बैठ के काम करना है, 8-9 घंटे काम करना है, तो उनको भी शुरू हो सकता है। तो ये कॉमन रीजंस हैं जिससे कि टेलबोन में पेन होता है। काफ़ी बार तो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और उनको कोई सिम्टम किस चीज़ से ट्रिगर हुआ ये भी पता नहीं चलता, मतलब कोई कारण ही नहीं पता चलता कि ये दर्द शुरू कैसे हुआ। लेकिन टेलबोन का पेन अगर एक बार शुरू हो जाता है तो ये अक्सर लंबा भी चल जाता है। लंबा इसलिए चल जाता है क्योंकि बैठना तो मरीज़ छोड़ नहीं सकता, इसीलिए पेशेंट को जैसे ऑफिस में गए या किसी ऑफिशियल जगह पे गए जहाँ पे कि बैठना है, वहाँ पे जो बैठते हैं थोड़ी देर, उसके बाद ये पेन वापस से आ जाता है। जो ट्रॉमा की सिचुएशंस होती हैं या वो सिचुएशन जिसमें चोट लगी है, उसमें तो पेशेंट एक हिस्ट्री देता है कि इस दिन चोट लगी थी, मैं गिर गया था, सपोजिंग सीढ़ी पर स्लिप हो गया, उसकी वजह से चोट लगी और तब से दर्द हो रहा है। ज़्यादातर सिचुएशंस में जिसमें पता ही नहीं चलता कि क्यों का दर्द शुरू हुआ, उन सिचुएशंस में हम पेशेंट को पहले सॉफ्ट सरफेस पे बैठने को कहते हैं, या फिर जो होल पिलो आता है जिसमें कि बीच में छेद होता है, ऐसे पिलो पे बैठने को बोलते हैं। ज़्यादातर सिचुएशंस में मुलायम जगह बैठने से, हार्ड सरफेस अवॉइड करने से, कुछ दिन दवाइयों से, इन चीज़ों से ही पेशेंट का दर्द ठीक हो जाता है। कभी कभी जब दर्द ठीक ना हो रहा हो, उस सिचुएशन में हम पेशेंट का एमआरआई करके देखते हैं कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो कभी हमें एमआरआई में उसमें इडीमा दिखता है, या कभी कभी हो सकता है क्रैक भी दिखे अगर चोट लगी हो, या कभी कभी फ्रैंक डिसलोकेशन भी होता है। डिसलोकेशन मतलब चोट लगने की वजह से हड्डी का अपनी जगह से पूरी तरह से हिल जाना। तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो हम थोड़ा एग्रेसिवली इलाज करते हैं। अगर सॉफ्ट कुशन यूज़ करने से, दवाई लेने से भी आराम नहीं है, तो नेक्स्ट ऑप्शन होता है इंजेक्शन देना। ये इंजेक्शन हम उस पार्ट में देते हैं जहाँ पे कि टेलबोन पे प्रेशर है या इडिमा है। अगर इस इंजेक्शन से असर अच्छा है लेकिन परमानेंट नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से हम उस जगह की नर्व्स को टारगेट करते हैं जहाँ से कि पेन ओरिजिनेट हो रहा होता है। इसके अलावा एक ऑप्शन और है उन सिचुएशंस में जहाँ चोट लगने की वजह से फ्रैक्चर हो गया है टेलबोन में या फिर डिसलोकेशन हो गया है। उस सिचुएशन में हम सर्जरी करके जो टूटा हुआ पार्ट है, जो जुड़ नहीं रहा है, जो दिक्कत कर रहा है, उसको हटा भी देते हैं। तो अगर आप टेलबोन के दर्द से परेशान हैं तो अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपको इन चारों मेथड्स में से जो भी एप्लीकेबल होगा उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट बताएंगे, ताकि आपका दर्द ठीक हो जाए और आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा पाएँ। थैंक यू।